गैंग को हमने 10:55 में 11:55 पे पकड़ा है और 12 बजे हमने इनके ऊपर पर्चा दिया है। 2 से 3 दफ़ा मैं गई हूँ, उन्होंने तीसरी दफ़ा मुलाकात पे उन्होंने सामान बरामद करवा के और मुझे दिलवाया। थैंक यू सो मच आने के लिए। और सर, मेरी आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे लिए, जिसको बोलते हैं, मेरा ये लास्ट था कि मैं करूँ नहीं करूँ, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई कॉन्फ्रेंस करना। तो इस वजह से ये वाली जो मेरे वकील साहब ने बात करी कि मेरे साथ इस टाइम हो रहा है, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और ज़्यादती हो रही है, और ये जो ज़्यादती है मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, और इसकी वजह से ही हमने ये कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया है। इस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि मेरे साथ जो ज़्यादती हो रही है वो ज़्यादातर कुछ पुलिस हजरात जो हैं वो कर रहे हैं। उसमें से जो मुझे निशाना बनाया जा रहा है उसकी वजह है माजिद बशीर एंड मैडम नरगिस, जिनके घर पे पार्टियां होती हैं। उनका जो पहले वाला फार्म हाउस था, जो नईम के नाम से फार्म हाउस है, जहाँ पे इनकी पार्टीज होती थी, वहाँ पे हम लोग भी जाते थे। हम नहीं कहते कि हम नहीं जाते थे, हमारी कुलीग थी, हमारी आर्टिस्ट थी, हमें बुलाती थी, हम जाते थे। लेकिन एक वक्त आया, मैंने शादी की, शादी करने के बाद उनकी कॉल्स आई मुझे। मैंने उनको बोला जी मैं आपकी पार्टी अटेंड नहीं कर सकती, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मसरूफ़ हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। उन्होंने मतलब एक दफ़ा कॉल की, दूसरी दफ़ा उसने बोला मालिक को जी आप अपने जीजू से बात करें। मैंने जीजू से बात की, मैंने कहा सर मैं अब नहीं आ सकती, लिहाजा ये है कि आप प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी में जीने दें। पार्टीज़ में कहीं रानी अकरम की मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन ये है कि मुझे याद नहीं था कि ये राना अकरम है। मैं उनको नहीं जानती थी कि इनका नाम क्या है, लेकिन मैं उनको फेस टू फेस उधर मैंने देखा था। मुझे बाद में पता चला जी राना अकरम जो है वो मुझे अप्रोच कर रहा है इनके थ्रू, कि मतलब उसने कहीं पार्टी के लिए पैसे भी दिए इनको 5-5 लाख रुपए 3 दफ़ा, जो मुझे पता चला है कि भाई आप निगार को बुलवाएं। इसी चक्कर में इन लोगों ने देखा कि अब जो ना ये नई बात हमारी सुनी, नई बातें मान रही, बहुत सी चीज़ें जो थी हम मेरे इर्द गिर्द गर्दश करना शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिसाड़ होने के बाद मैंने मैडम को फ़ोन किया। मैंने कहा मैडम प्लीज़ मुझे मेरी लाइफ में डिस्टर्ब ना करें, जो आज से मेरी शादी से पहले हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं इस ज़िंदगी को दोबारा दोहराना नहीं चाहती, लिहाजा प्लीज़ आप मुझसे हट जाए। एक दफ़ा मैं इनकी पार्टी में गई थी, इसके जो माजिद का भाई है उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, मैंने उसको चमाट मार दी थी। मैं उसके बाद इस वजह से मैं इनकी पार्टी में गई थी कि मेरी कहीं ये इंसल्ट ना कर दें ये लोग। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने इतना बड़ा उस बात को इशू बना लिया। वो जो राना अकरम है उससे ये पैसे खाते रहे हैं पहले अपनी पार्टीज़ के, पता नहीं नशावर चीज़ें मंगवाते रहे हैं या वो क्या मंगवाते रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता चला है कि उससे रानी अकरम से ये लोग जो ड्रग्स है वो मंगवा के जो पार्टी में प्रोवाइड की जाती है वो इन्होंने की है। लिहाजा मेरा मौक़िफ़ ये है कि मेरे घर से मेरे हस्बैंड को उठा के लेके गए 5/7 को 2024 को। इन्होंने 5 दिन मेरे हस्बैंड को अंदर रखा, और अंदर रखने के बाद इन्होंने कहा कि कुछ मुख्तलिफ डिमांड्स की। हमें नहीं पता ये कौन सा केस बनाएंगे, या क्या करेंगे, या क्या नहीं करेंगे, हमें किसी बात का नहीं पता। मुझे मेरे हस्बैंड के नंबर से ही कॉल आती है, मुझे कहता है राना अकरम कि भी आप जो ना इधर आओ, मेरे ऑफिस में आकर मुझसे बात करो। मैंने कहा सर मैं आपके ऑफिस में क्यों आऊँ, वो मेरे पास सारे प्रूफ है। मैंने कहा सर मैं आपके ऑफिस में नहीं आ रही हूँ, आपने जो बात करनी है वो कर लें। मेरे हस्बैंड से इन्होंने बोला कि आप पहले 50 लाख रुपया दे दें तो हम आपको छोड़ देते हैं। मेरे हस्बैंड ने बात की, मैंने कहा हम किस बात का 50 लाख दें, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं, हमें पता है कि मतलब ये कोई पुलिस वाले हैं, कोई इनलीगल केस क्या हमारे लोग डालेंगे, हमें तो नहीं सब्र भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी हरकत हो जाएगी। फिर इन्होंने बोला जी 70 लाख रुपया दे दें, फिर बोला जी 1 करोड़ रुपया दे दें। यानी हो हमने तो इतना ना हमारे पास इतना था और ना ही हम पे कर सकते थे, और जो हमारे घर पे था तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए का सामान वो सारा ये लोग लेके जा चुके थे। अच्छा जी, मैं ये सारा सिनेरियो होने के बाद जब मुझे पता चला कि 10 तारीख को मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा हो गया, हमने इनकी रिक्वायर्ड नहीं पूरी की, हमने इनको पेमेंट नहीं की। अच्छा जी, 10 तारीख को इन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा दिया। जब मुझे पर्चे का पता चला, पर्चे के ठीक 6 से 7 दिन के बाद मैंने CCPO की तरफ रजू किया। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन में मैंने अपने वो सारे CCTV जो मेरे पास प्रूफ थे, जो सारी चीज़ें थी वो मैंने सारी उनको दी। देने के बाद मैंने उनको कहा सर आप अपनी इंक्वायरी करें, अगर मैं गलत होंगी तो अब मैं सज़ावार हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे अगेंस्ट जो हुआ है उसको सज़ा दी जाए।
अच्छा जी, CCP वाला उनको ज़िंदगी देख न्याना साहब, उन्होंने मेरी फौरी बात को मद्देनज़र रखते हुए ताहिर साहब के पास मेरी इंक्वायरी लगवा दी, SSP के साथ पास। उन्होंने जब उनके पास मेरी इंक्वायरी लगवाई, उन्होंने विदिन 6 डेज़ मेरी इंक्वायरी करवाई, सेफ सिटी भी उन्होंने ली, उन्होंने जो रानी अकरम की जो CDR थी वो भी निकलवाई, उन्होंने पूरा एक इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद वहाँ पे रानी अकरम को उन्होंने गिल्टी करार दे दिया। जब उसको गिल्टी करार दिया तो उसको बाद उसमें उन्होंने भेज दी इस्टेब्लिशमेंट के पास, DIG इमरान किश्वर के पास उस एप्लीकेशन को भेज दिया गया, ताकि जो ना इसके ऊपर आप इसको सज़ा दें, सज़ा उसके ऊपर। अब मुझे उन्होंने कहा जी आप उधर जाएं, आपको उधर से वो उसका रिटर्न मिलेगा। इमरान बुखारी साहब हैं SSP साहब, उनके पास मेरी इंक्वायरी लगती है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रानी अकरम को बुलवाया, मुझे बुलवाया, हमारा मौक़िफ़ सुना। उसने बोला रानी अकरम को कि आपने जो सामान लिया है अब आप उसमें गिल्टी हैं, तो लिहाजा आप उसका सामान वापस करें। रानी अकरम ने उसमें से मुझे 4 पासपोर्ट, 2 तोले सोना और 2 मोबाइल वापस किए। वो भी मेरे पास फुटेज भी हैं और मेरे पास वीडियो भी हैं, तस्वीरें भी हैं। और उसके बाद वो जब मुझे वापस किया, वापस करने के बाद अब तो ये कन्फर्म क्या 100% कन्फर्म हो गया कि अब ये इनका पर्चा झूठा है। मैंने कहा सर अब मेरा मौक़िफ़ ये है कि मेरे हस्बैंड की उन्होंने नाजायज़ उठाया और नाजायज़ इसके ऊपर इतना मवाद डाला है, लिहाजा मेरे हस्बैंड के ऊपर जो पर्चा है इसको खारिज किया जाए और इसको सज़ा दी जाए जो इसने गलत किया है। मुझे नहीं पता था इसके अंदर इन्वॉल्व है माजिद बशीर, इसके अंदर इन्वॉल्व है मोहम्मद अली भट्ट, इसके अंदर इन्वॉल्व है राना अकरम। बकाया जो दीगर कुछ हैं जो हमारे एक सोसाइटी को, जो हमारे एक पुलिस डिपार्टमेंट को गंदा करने वाले कुछ गंद है, जिसकी वजह से एक तालाब में एक मछली गंदी होती है तो उसकी वजह से पूरा तालाब गंदा होता है। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है। ये कुछ लोगों की वजह से, कुछ घटिया लोगों की वजह से हमारे जो सोसाइटी में ये सारी चीज़ें मूव हो रही हैं। तो लिहाजा सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे अभी तक नहीं उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है कि ना उसको सज़ा दी जा रही है। मैंने रिट की है, रिट के ऊपर उन्होंने क्या किया है कि एक झूठी इंक्वायरी कर दी फुरकान ने अपने SSP के ख़िलाफ़। जो है फुरकान है, फुरकान बिलाल, वो है SP, और जिसने मेरी इंक्वायरी की है वो SSP इमरान बुखारी है। जो इमरान बुखारी साहब ने मेरी इंक्वायरी की है उसके ऊपर उन्होंने एक झूठी इंक्वायरी की, इंक्वायरी करके उन्होंने अदालत में दे दी। जब वो अदालत में गई, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई, हमने उसके खिलाफ एप्लीकेशन लिखी दोबारा CCP को और दोबारा इमरान किश्वर को। जब मैं इमरान किश्वर की तरफ वो लेके गई हूँ एप्लीकेशन, तो उन्होंने मुझे बोला कि भी जो है ना इसको हमने शो कास्ट नोटिस दे दिया है इमरान अकरम को, तो जो है ना इसको विदिन 7 डेज़ इसको सज़ा दी जाएगी। सर ना तो उसको सज़ा दी गई, ना ही मेरी एप्लीकेशन के ऊपर गौर किया गया, और ना ही मुझे कहीं से कोई इंसाफ मिला, और ना ही मेरे हस्बैंड को रिलीव मिल रहा है।